Hello bachon, let us read the question first. A pair of dice is thrown. If the two numbers appearing on them are different, find the probability that the sum of the number is 4 or less. So what we'll do here to solve this question, first we'll write the key concept that we need to understand first. Here the key concept is that suppose हमें probability निकालनी हो तो probability निकालने का क्या फार्मूला होगा, तो हम जानते हैं कि टोटल फेवरेबल केसेस कितने होंगे। फेवरेबल केसेस हम देखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम या केसेस देखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सो दिस इज द फार्मूला दैट विल यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये बोला गया है कि नंबर्स जो अपीयर होंगे वो अलग अलग नंबर होंगे। तो सबसे पहले तो यदि दो डाइस को थ्रू किया जाता है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस कितने आएंगे, ठीक है। तो इफ two dice two dice is thrown, then total number of cases, total number of sample spaces, स्पेस, ठीक है, कितने होंगे, 6 स्क्वायर हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक पीछे होता है, एक पीछे, तो दोनों मिलके कितने पेयर बनाएंगे, 36 पेयर बनाएंगे। अब इसमें वो नंबर्स भी यानी वो भी पेयर इंक्लूडेड हैं जिसमें क्या होगा, सेम नंबर शो हो रहे होंगे। इसका मतलब क्या होगा, जैसे 1 1 2 2, ठीक है। तो अब हम उसे फिल्टर करने के लिए इस केस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम दो डाइस को फिर तो टोटल नंबर ऑफ दिस स्पेस, सैंपल स्पेस, अब हम फाइंड आउट करेंगे सैंपल स्पेसेस when different numbers and numbers appears yes on both dice। अब मान लीजिए डिफरेंट नंबर अपीयर हों तो क्या करेंगे, टोटल टोटल सैंपल स्पेस में से क्या करेंगे, वो केसेस को माइनस कर देंगे जिसमें क्या हो रहा होगा, सेम नंबर अपीयर होंगे दोनों डाइस पे। तो मान लीजिए ऐसे कितने पेयर होंगे, देखते हैं। मान लीजिए एक डाइस पे 1 अपीयर हो गया, दूसरे पे 1 हो गया, दो दो अपीयर हो जाए, पहले पे 2 दूसरे पे 2, 3 3, 4 4, सॉरी इट विल बी 4, 4 4 हो जाएं, या फिर क्या हो, 4 5 हो जाए। अरे अगेन वी आर मेकिंग मिस्टेक हियर, so it will be the 5 5 instead of 4 5, 5 5 and 6 6। ठीक है, तो अब हम काउंट करते हैं कितने केसेस हैं एक्चुअली, 1 2 3 4 5 6। हम देख सकते हैं कितने केसेस हैं, 6 केसेस हैं। तो हम वैल्यू रखेंगे, 36 पूरा था जिसमें से 6 माइनस करने हैं। तो हमारे पास 30 केसेस ऐसे आ गए जिसपे क्या होगा, डिफरेंट नंबर्स अपीयर होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है जिस पर सम क्या हो, नंबर इज 4 और लेस हो, 4 हो या फिर 4 से कम हो। तो ऐसे कितने केसेस पॉसिबल हैं, नंबर ऑफ केसेस, यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ केसेस पर पेयर्स on both dice sum should be there, sum should be less than or equal to 4, ठीक है। 4 से 4 हो या 4 से कम हो, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, चलिए बनाते हैं। तो 4 या 4 से 1 2 हो सकता है क्योंकि 3 होगा, 2 1 हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है क्योंकि 4 ले सकते हैं, और 3 1 हो सकता है। तो ये 4 केस बस पॉसिबल होंगे। तो कितने नंबर ऑफ केसेस हैं, ये 4। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड एट नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो फेवरेबल केसेस अपने पास कितने हैं, 4 हैं, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस
तो ये 30 है क्योंकि 30 डिफरेंट वाला है जिस पे डिफरेंट नंबर अपीयर होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 4/30, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2/15। तो हम क्या बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी, द आंसर विल बी 2/15. So this will be our final answer. So hope you found this solution understandable. Thank you.